साथ संगत जी, प्रेम से कहना आज लगभग 2 महीनों के बाद इधर 8 नंबर ग्राउंड के इस सत्संग पंडाल में सत्संग करने का मौका मिल रहा है। आप सबके दर्शन करने का मौका मिल रहा है। और इस दौरान जहां पंजाब, जम्मू कश्मीर भी जाने का मौका मिला, उसके बाद भक्ति पर्व का भी समागम आया। और फिर ये जो कल्याण यात्रा जिसका जिक्र हो रहा था, जो राजस्थान से शुरू होती हुई इलाहाबाद में जिसका आखिरी पड़ाव, खैर वो अगली यात्रा की शुरुआत ही थी, क्योंकि वहाँ हजूर ने सेवाओं का आरंभ किया अपने कर कमलों द्वारा। तो निरंतर इस दौरान इस यात्रा पर जहाँ जहाँ भी जाने का अवसर मिला, जहाँ जहाँ भी संतों महात्माओं के दर्शन हुए, जिस प्रेम के भाव से, जिस श्रद्धा के भाव से, जिस भक्ति के भाव से वहाँ संतों ने अपने भावों को प्रदर्शित किया, वो एक नज़ारा, वो जो देखता है वो अपनी भक्ति भी उसकी साथ साथ ऐसे लगता है कि निखरने लग गई है। क्योंकि जो सद्गुरु का और भक्त का एक जो ये प्रेम होता है, अगर ये अपनी आँख बख्शते हैं तो उस प्रेम को देखना भी एक ऐसा आनंदमय अनुभव बन जाता है। और फिर जहाँ वो आँख नहीं है उस प्रेम को समझने की या देखने की, वहाँ इस प्रकार के सवाल कि ये भाषा भी नहीं समझी जाती, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे आने से क्या होगा, यहाँ क्यों आते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। तो साथ संगत, इस यात्रा के दौरान भी ऐसे स्थानों पर जाने का अवसर मिला। दास ने तो जिनके नाम भी नहीं सुने थे कि ऐसे भी स्थान हमारे ही देश में हैं। और वहाँ जाकर जब प्रेम देखा, भाव देखे, तो वही इनकी कृपा से आनंद महसूस हुआ कि जहाँ जहाँ भी सद्गुरु जाएं, जहाँ जहाँ भी उनके भक्त हैं, जहाँ जहाँ भी संत मौजूद हैं, तो यही जो एक दो तरफा प्यार सद्गुरु का और भक्तों का, ये और बढ़ता चला जाए। क्योंकि जब इस प्रेम का अनुभव होने लगता है, जब इस भाव का अनुभव होने लगता है, जब ये भक्ति वाला प्रेम, प्रेमा भक्ति जिसका हम जिक्र सुनते हैं, ये जीवन में आने लगती है, तो फिर दुनियावी या संसारी किसी और चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं रह जाती, कोई गुंजाइश भी नहीं रह जाती। तो ऐसा जीवन जहाँ सबकी झोली में आता चला जाए, ऐसा प्रेम जो सबकी झोली में आता चला जाए, वो स्वयं के जीवन को भी निखारे, और साथ साथ जिस तरह फूल की खुशबू आसपास हर जगह को महका देती है, तो ये जो सद्गुरु के प्रति प्रेम जीवन में आ जाता है भक्त के, तो वो भी महक बनकर आसपास हर थां को निखारना शुरू करे। और इस दौरान अनेकों समागम हुए जहाँ सद्गुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में अनेकों ऐसे भाव, अनेकों ऐसे इशारे, अनेकों ऐसे उपदेश दिए, चाहे वो सेवा के ऊपर, चाहे वो ब्रह्म ज्ञान के बाद किस प्रकार से मैं मेरी का, नफ़रतों का ये दीवारें गिर जाती हैं, चाहे जाति पाति हम सभी जानते हैं किस प्रकार अभी भी कितने सारे स्थानों में, कितने सारे कम्युनिटीज़ में ये जाति पाति के ऊपर अभी भी दीवारें, अभी भी नफ़रतें। तो ऐसे ऐसे स्थानों पर जाकर भी उस तरह के भी मैसेजेस के एक अपना कल्याण तो हो ही,
लेकिन साथ साथ समाज का कल्याण भी वो गुरसिक करता चला जाए। सदगुरु माता जी ने सेवा के ऊपर जब बात की तो एक कहानी के द्वारा इस तरफ इशारा किया कि कहीं मेरा जो सेवा का भाव है वो सिर्फ इसीलिए तो नहीं कि मेरा नाम रोशन हो जाए इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। चेतनता के ऊपर बात की तो वो भी कहा गया कि जब इस ब्रह्म ज्ञान से मैं जब जुड़ जाता हूँ तो एक चेतनता, इस चेतन सत्ता के साथ जब मैं जुड़ा हुआ हूँ तो मेरा जीवन भी फिर चेतनता से, मेरा हर कदम चेतनता के साथ, मेरा हर डिसीजन, हर चॉइस उस चेतनता के साथ। तो मन में भाव इसी प्रकार आ रहे थे कि ये सदगुरु के प्रवचन तो निरंतर हमें गाइड कर रहे हैं, हमें निरंतर परमात्मा का एहसास करा रहे हैं, निरंतर हमारी भक्ति को निखार रहे हैं। पर इंसान जो इससे वंचित है उसका जीवन भी हम देखते हैं, पर उस जीवन को देखने से पहले मन में भाव यही आता है कि जो दात हमारे जीवन में है क्या वो पूरी तरह से हमारे जीवन में उतर गई है, या हमने इस दात को भी अपनी मैं को बचाने के लिए एक ढाल सा बना लिया है, या मेरी चालाकी ने इस ब्रह्म ज्ञान को भी मुझे और चालाक करने में, मेरे अहंकार को और बढ़ाने में अपना साथ मैंने इसको बना लिया है। अक्सर किसी को बोलते हुए सुनते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे ना उम्मीद करी जाए कि मैं बदल सकता हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। ये संसार में अक्सर सुनने को मिलता है। पर एक बार किसी महापुरुष से सुनने को मिला कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे ना उम्मीद करी जाए कि मैं बदलूँगा। यहाँ तक तो बात ठीक थी क्योंकि संसार ठीक है, संसार में हम विचरते हैं, संसार का हम पे रंग चढ़ता है। पर जो अगली लाइन थी उसके बाद दास को लगा कि जिसने तो इस मैं को ख़त्म करना था उसको तो हमने इस मैं को बचाने के लिए ढाल बना लिया है। अगली लाइन जो निकली वो ये थी कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे ना उम्मीद की जाए कि मैं बदलूँगा, मुझे तो निरंकार ने ऐसा ही बनाया है। अब साथ संगत, जब निरंकार की ढाल मैंने लगा ली अपनी मैं के आगे तो फिर बचने का क्या उपयोग, इससे अच्छी, इससे पक्की ढाल तो मिल ही नहीं सकती। जहाँ इस निरंकार को पाके मैंने अपनी मैं को ख़त्म करना था, क्योंकि निरंकार तो हम सब में एक जैसा है। सदगुरु ने यही ज्ञान देके सारे फ़र्क मिटाए हैं कि ये जो हर चीज़ का सोर्स है, स्रोत है, उसी के अंश तुम हो। तो जो प्रेम निरंकार से बहता है वही इसके बोध से, इसके ज्ञान से हमारे जीवन में उतरना चाहिए। तो जिस मैं को हटाना था, जैसे जब ज्ञान मिलता है तो बताते हैं कि दृष्टमान माया है, बाकी कुछ नहीं रहना यार, यही है सब कुछ जिसनों कहंदे ने निरंकार। तो मेरे अंदर भी तो जो मैंने परतें चढ़ाई हुई हैं दुनिया की, समाज की, शिष्टाचार की, उसको भी तो इस ज्ञान ने हटाना था। पर मैंने उसको तो वैसे का वैसा ही बने रहने दिया और साथ में एक परत ऊपर से और चढ़ा ली। ज्ञान जीवन में बसा तो नहीं, समझ तो नहीं आया, बोध तो नहीं हुआ, पर जो शब्द सीखे उसको अपने इस्तेमाल में लगा लिया कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे निरंकार ने ऐसा ही बनाया है। जबकि सदगुरु जीवन में आके सिर्फ यही करना चाह रहे हैं कि निरंकार ने जैसा बनाया है तुम वैसे हो जाओ, तुम जैसे बन गए हो उसको छोड़ दो। यही धर्म है, यही भक्ति है। पर हम अपने अहंकार के कारण, अपनी चालाकी के कारण इतने इस अवस्था में गुम हो जाते हैं कि हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हम कैसी बात करते हैं, कैसे हमारे भाव बन जाते हैं। और फिर इसी प्रकार का जब जीवन कोई देखता है
तो वो यही सोचता होगा कि इससे बेहतर तो वो पहली वाली अवस्था थी कि मैं तो ऐसा ही हूँ। निरंकार को ना जोड़ा जाता इस चीज़ के अंदर तो फिर भी सुधार की अवस्था थी, सुधार की पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी। पर निरंकार को जोड़ के तो मैंने अपना अहंकार और प्रबल कर लिया कि मैं ऐसा ही हूँ, और ऊपर से मुझे इस परमात्मा का ज्ञान भी है, मुझसे ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं है, देखो मुझे ऐसे ही बनाया गया है। तो ये अवस्था जब सुनने को देखने को मिलती है तो यही अरदास कि हम कब कहाँ कैसे भटक जाते हैं, कब कहाँ इस दात को जिस उपयोग में लाना था उसकी जगह बिल्कुल ही उल्टा उसके साथ चलने लगते हैं। और लगभग हमारा हाल दुनिया से भी बदतर, क्योंकि दुनिया का तो जिस तरह से कहते हैं कि शहंशाह जी के पास जब कोई गया तो उन्होंने यही कहा कि अब तेरे कर्म काट दिए पुराने सारे, पर अब ये दात जो जीवन में आ गई है, अब तूने कर्ता भाव नहीं लाना जीवन में। पर हम बिल्कुल उससे विपरीत कई बार होने लगते हैं, और सारा कारण सब हमको पता है, हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं कि ये मैं, ये अहंकार, ये इसकी वजह से ही सब कुछ ऐसे होता है। आज मन का भी जिक्र सुना हमने, पर फिर भी अवस्था बड़ी मुश्किल। तो उसकी युक्ति भी सदगुरु ने खुद दी है अवतार बानी में कि जिस बंदे का हर दम हर पल ध्यान गुरु के चरणों से जुड़ा है, तो ऐसे बंदे के अंदर ये निरंकार भगवान खुद वास करता है। फिर ये अहंकार, ये मन, ये इस प्रकार का जीवन मेरा नहीं बन सकता। लेकिन ध्यान जुड़ना गुरु के चरणों में और मेरा ये कहना कि मैं गुरु के चरणों में जुड़ा हूँ, उसमें बहुत फ़र्क है। एक कहानी दास को याद आ रही है कि एक जज के पास दो भाई, मुकदमा चल रहा, एक का सर फटा हुआ है, एक की टांग टूटी हुई है और लड़ाई। तो जज ने पूछा ये हुआ क्या? तो उसने कहा कि इसने मेरे घर पर बुलडोज़र चला दिया, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने इसका सर फोड़ दिया, फिर इससे रहा नहीं गया, इसने मेरी टांग तोड़ दी। तो जज ने कहा कि अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है, कितना बड़ा है, क्या है? कहते एक बारी रुकिए, अभी हमारी पूरी बात आप सुनिए। वो कहते हम दोनों बैठे थे, बात चल रही थी, चाय पी रहे थे चाय की दुकान पर। तो मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी ज़मीन खरीद लूँ। उसने कहा बहुत अच्छा सोच रहे हो। और फिर उसने कहा कि मैं सोच रहा हूँ ये ज़मीन खरीद कर इस पर घर बना दूँ। उसने कहा नहीं, ये तो मैं होने नहीं दूंगा, अगर ज़मीन खरीदी जाएगी तो उस पर तो हम फैक्ट्री बनाएंगे। उसने कहा नहीं, घर तो मैं बनाना सोच चुका हूँ और मैं बनाऊंगा ही। उसने कहा बना के देखें, मैं बुलडोज़र चला दूंगा। तो उसने कहा कि मैंने एक कागज़ निकाला, उस पर लकीरें खींची और कहा कि ये देख मैंने ज़मीन खरीद ली। फिर मैंने और लकीरें खींची कि ये देख मैंने घर भी बना दिया। तो उसने कहा अच्छा। उसने भी अपनी पेंसिल निकाली और कहा ये लो, मैंने भी बुलडोज़र चला दिया। और कहते इतने में मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इसका सर फोड़ दिया। साथ संगत जब पहली बार सुनी थी बड़ी हंसी भी आई, चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आई, पर फिर जब अपने जीवन की दशा देखी कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर बैठते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर हम परेशान होने लगते हैं। फिर हम कहते हैं कि जीवन में आनंद नहीं आ रहा। फिर हम कहते हैं कि आज संगत भी गए पर ध्यान नहीं लगा, क्योंकि मन स्थिर कैसे होगा जब सारी चीज़ें ही या सारे ही रिश्ते मैंने मिथ्या के साथ बना रखे हैं, माया के साथ बना रखे हैं। उनका तो सब कुछ फिर कागज़ पे था। के कहेंगे कि तू पागल है, कर क्या रहा है? पर हम सब भी तो यही कर रहे हैं। मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंच गई है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने ऐसे कर दिया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मुझे पैसे का मेरे नुकसान हो गया है, मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है।
हमने भी सारे रिश्ते इसी परछाई के साथ बना रखे हैं। सारी दुनिया इसी प्रकार चल रही है, परछाई के साथ अपने जोड़ बनाकर परेशान हो रही है, दुख में है। दुख का भी जिक्र हुआ, तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण हम खुद हैं, इंसान खुद अपने दुख का कारण है। एक शायर ने भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो लगभग शायद इस प्रकार हैं कि जो गुजारी जा ना सकी हमसे, हमने ऐसी जिंदगी गुजारी है। ये सारी ही मानवता का ये हाल है। और फिर उसको भी अपने अहंकार में हम जोड़ लेते हैं कि वैसे तो जीवन ऐसा था जो गुजारने लायक नहीं था, पर मैंने फिर भी वो जीवन गुजार लिया। जो गुजारी जा ना सकी हमसे, हमने वैसी ज़िंदगी गुजारी है। तो इन परछाइयों के साथ अगर रिश्ते बना के जीवन जिएंगे तो वो गुजारे लायक तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो सब सुख दुनिया दे परछावे ने, जिस तरह से शहंशाह जी ने कहा है। तो इस सच के साथ जुड़कर, हर पल इस सच के साथ जुड़कर जो जीवन जिया जाए, तो फिर वो गुजारने लायक नहीं, वो जीवन ही असली जीवन है, वो ज़िंदगी ही असली ज़िंदगी है। और ऐसा ही जीवन सद्गुरु देते हैं अपने ब्रह्म ज्ञान से। और जो ये परछाई हमारी है, जिसको लेकर हम कभी कभी इतने सीरियस हो जाते हैं कि मेरी परछाई पर किसी ने पैर कैसे रख दिया, इस परछाई को भी हटाने का एक ही तरीका है कि इनके ब्रह्म ज्ञान की छाया में आके जब हम बैठ जाएंगे तो परछाई नहीं बनेगी। ब्रह्म ज्ञान इन्होंने दे दिया, छाया भी बता दी कहाँ है, कैसे मिलनी है, पर हम ब्रह्म ज्ञान को सिर्फ थियोरेटिकली एक रट्टे की तरह अपनी बोल ज़बान पर रख लें और फिर उन्हीं परछाइयों का खेल खेलने चलें, उन्हीं परछाइयों से इतना जुड़ाव कर लें कि वो देखो मेरी परछाई कितनी बड़ी है, या वो देखो मेरी परछाई पर किसी ने पैर रख दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये तो सारी दुनिया जो गुजारने लायक नहीं थी वैसी ज़िंदगी जी रही है। पर हमें तो इतना खूबसूरत मौका सदगुरु के चरणों में आके मिला है, इस जीवन का मोल डला है, जो एक बीज था उसको वृक्ष बनने का मौका मिला है। तो ऐसे मौके को हम गंवा ना बैठें, ऐसे मौके को इसकी कदर डालें कि जो मूल इन्होंने हमारा डाला है, जो कदर इन्होंने हमारी डाली है, हम भी वैसी कदर डालें। सेवा का भी जिक्र हो रहा था, किस तरह से कि हुक्म अनुसार एक सेवा वही प्रवान है, वही मुबारक है। कई बार हम सोचते हैं अपने मन में, जैसे उन्होंने ख्याल कर लिया कि हम घर बनाएंगे, बुलडोज़र चल गया, लड़ाई हो गई। कितने कितने ख्याल हम किसी के बारे में बना लेते हैं, कितने कितने रिश्ते इन ख्यालों की वजह से हमारे ख़राब हो जाते हैं। और कितनी कितनी बार हम खुद की बढ़ाई कि मैं कितना अच्छा देखो कर रहा हूँ, मुझसे सारे कितने खुश हैं। तो इसी प्रकार कहीं सुनने को मिला, में गुरु विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए उनका कोई पुराना शिष्य वापस आया कि मेरे को कुछ घंटे मिले हैं, आज गुरुजी के दर्शन करने हैं, फिर अपने शहर लौटना है। तो जब उसको पता चला कि वो सो रहे हैं तो वो कहता कि वाह, इससे अच्छा तो मौका ही नहीं मिल सकता, सेवा भी करे, बड़ा समय बीत गया है। वो जाता है और उनके चरण दबाने लग जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो सो रहे थे उनकी नींद खुलती है। तो वो इशारा करते हैं कि अभी विश्राम करने का ध्यान है। कहते हैं नहीं, मुझे तो मौका ही, आप सेवा दीजिए, मेरा जीवन धन हो जाएगा अगर आपकी ये सेवा मैं करूँगा। तो वो फिर इशारे से कहते हैं कि अभी विश्राम का ध्यान था, पर सेवादार कि हम बहुत सेवा करते हैं, पर क्या जिसको मैं सेवा कह रहा हूँ वो हुक्म अनुसार है, नहीं है, ये चेतनता भी हमारे जीवन में आए। और सदगुरु पल पल पर इशारा कर रहे हैं किस तरह से जीवन है, किसको सेवा कहा जा रहा है, कौन सी सेवा प्रवान है। तो ऐसी सेवा, ऐसी भक्ति, ऐसा जीवन सबकी झोली में आए। दास अपने लिए